नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश कौर, ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर एक दूसरे से क्या चाहते हैं वो देखेंगे, इसका आउटकम, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। द टावर। तो उनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिश्ता ख़त्म हो गया है। पहले की तरह इस रिश्ते में कुछ भी नहीं रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, और चीज़ें कुछ भी पॉजिटिव नहीं हैं। तो इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी दुविधा में है, या फिर वो ऐसा या तो खुद के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि जब से उनका रिश्ता बना स्कॉर्पियो के साथ तो कुछ भी उनकी लाइफ में ठीक नहीं रहा है। उनकी वजह से ये रिश्ता बर्बाद हुआ है, ख़राब हुआ है, चीज़ें सही नहीं रही हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इस रिश्ते में आ रही है। और ग्रह नक्षत्र, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, कुंडलिनी जागृत हो रही है, तो इस वजह से परेशानी दुविधा आ रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द टावर को, ये क्यों आया है। ये भी हो सकता है कि जो लंबे समय से उनके रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएं, दिक्कतें हो रही थी, तो वहाँ ये समय ख़त्म होकर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ ये रिश्ता बढ़ रहा हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो स्कॉर्पियो हैं और उनके जो पर्सन हैं, तो उनके पर्सन स्कॉर्पियो के लिए फील कर रहे हैं, उनको वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में, अगर स्कॉर्पियो के पर्सन पैसे के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पैसे को लेकर ये रिश्ता ख़राब हुआ, पैसे की वजह से चीज़ें बर्बाद हुई हैं, पैसे की वजह से ही सब कुछ टूटा फूटा सा, रिश्ते में दरार, रिश्ते में परेशानी, रिश्ते में दुविधा, सब कुछ उसकी वजह से आया है। तो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर, मतलब पैसे के ऊपर काम करना चाहिए। जितना वो वर्कआउट करेंगे, जितना वो मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, काम करेंगे, उतना ही इस रिश्ते में जस्टिस आएगा, उन्हें न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय रिश्ता मिलेगा। और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, इस रिश्ते पर फोकस करेंगे, अपनी एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट मेहनत लगाएंगे उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। और ये जो युवा एनर्जी है, यंग एनर्जी है, अगर बच्चे की एनर्जी के साथ मिलकर, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये इमेच्योर हो सकती है, एक नई एनर्जी हो सकती है। तो अगर इसके साथ एक यंग एनर्जी मिलकर काम करेगी तो उन्हें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। वो चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें, और जो चीज़ें चली गई हैं, जो परेशानी इस रिश्ते में आई हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करें, मतलब चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के बारे में सोचें, समय को समय दें, वक्त दें। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और फिर से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जितना एनर्जी एफर्ट लगाएंगे उतनी ही चीज़ें सही होंगी। तो वो एनर्जी एफर्ट लगाने के बारे में सोच रही हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई भी गलती नहीं की है तो इसमें उन्हें जस्टिस मिले, न्याय मिले। तो देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर।
स्कॉर्पियो महसूस कर रहे हैं कि उनके जो पर्सन हैं वो उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो ईगोस्टिक पर्सन है, ये लड़ाकू टाइप के पर्सन है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो ये भी महसूस करते हैं कि या फिर उनकी भावनाओं के साथ कोई तीसरा पर्सन खेल रहा है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, बर्बाद हुआ है, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर अगर जो स्कॉर्पियो के पर्सन इगोस्टिक हैं, लड़ाकू हैं, या मतलब उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो वो ऐसा करना छोड़ें। क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार जाएंगे। तो वो उनके साथ लड़ना बंद करें, उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें। और अगर कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है तो उसको पहचानें और उसको इस रिश्ते से आउट करें, उसको इस रिश्ते से बाहर करें। तभी ये रिश्ता ठीक जा सकता है, सिचुएशन सही हो सकती है। तो ऐसा वो अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो ऐसा स्कॉर्पियो के बारे में भी सोच सकते हैं कि पहले जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो एक दूसरे पर भरोसा बिलीव नहीं किया जा रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो उन्हें उसको पहचानना चाहिए और इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इसको, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो स्कॉर्पियो जो है महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, कुछ भी इस रिश्ते में बचा ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद सा हो गया, ख़राब सा हो गया है। और उन्हें लग रहा है कि कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो वो अभी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आराम करना चाहिए, अभी रेस्ट देना चाहिए और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। अगर वो यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और तभी वो, जब उनको लगे कि वो पॉजिटिव हो गए हैं, वो रिलैक्स हो गए हैं, वो आराम कर चुके हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और जो वो स्टक एनर्जी में है, जो ये रुकी हुई एनर्जी है, इस एनर्जी से बाहर निकलें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, चीज़ों को बदलने का मौका दें। वो या तो खुद को बदलें या फिर अपना नज़रिया चेंज करें। अगर वो अपना नज़रिया चेंज करते हैं, दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, या अपना नज़रिया चेंज करके चीज़ों को देखते हैं, तो सब कुछ उन्हें पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिविटी से वो बाहर आएंगे और ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ये इसमें रिकॉन्सिलेशन होगा और कमिटमेंट हो सकती है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, और ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, सारी खुशियाँ इस रिश्ते में हो सकती हैं, समाज में इज्जत हो सकती है, मान सम्मान हो सकता है, अगर वो इन चीज़ों से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं कि वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं। पहले देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो से। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं? वो क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि चाहे इस रिश्ता बने या ना बने, अगर क्लैरिटी आएगी रिश्ते में, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आगे फ्यूचर में कोई दुख परेशानी नहीं होगा। और वो उसमें चाह रहे हैं कि वो एक तरफा डिसीजन ना लें, सोच विचार करके दोनों पक्षों की बात सुने और तभी इसमें डिसीजन लें। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, वो ऐसा अपने पर्सन के लिए भी महसूस कर सकते हैं और जो उनके पर्सन हैं उनके लिए भी महसूस कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। द लवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो स्कॉर्पियो से चाहते हैं कि वो सबसे पहले वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे
और जो इस रिश्ते में एडिक्शन है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, परेशानियाँ हुई हैं, वो समय वेस्ट ना करें, मतलब इधर उधर ना भटकें और एक आमने सामने बैठकर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, डिसीजन लें कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलें। हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन हैं, लेकिन वो इसी रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। तो वो इसलिए वो चाहते हैं कि वो स्टक एनर्जी से बाहर निकले, और अगर यूनिवर्स उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लें, उसके साथ आगे बढ़कर देखें। अगर उन्हें ठीक लग रहा है तो वो उसमें जा सकते हैं, नहीं तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं। और एक दूसरे से माफ़ी मांगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें चीज़ों को पॉजिटिव बनाने में, और समय वेस्ट ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और तभी वो इसमें डिसीजन लें कि उन्हें क्या करना चाहिए। स्टक एनर्जी से बाहर निकलें और उसके लिए परेशान ना रहें जो लाइफ से जा चुका है। देख लेते हैं जो स्कॉर्पियो हैं वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो समय के साथ चेंज हो, बदले। यूनिवर्स जो उन्हें वक्त दिखा रहा है, समय दिखा रहा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे में इसमें क्लैरिटी लाएंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, हील होंगी, सिचुएशन सही होगी। तो वो एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, और वो जो यूनिवर्सिटी उन्हें मौका दे रहा है उसमें वो वर्कआउट करे, मतलब चीज़ों को पॉजिटिव करने के बारे में सोचे, नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके। ऐसा क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, तो जो स्कॉर्पियो हैं वो अपने पर्सन के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं, और स्कॉर्पियो के लोगों के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। जो स्कॉर्पियो हैं जो, तो उनके बारे में भी ऐसा वो फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जो स्कॉर्पियो हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, जिसकी वजह से रिश्ता भारी भरकम बना हुआ है, बोझिल बना हुआ है, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, टॉक्सिक बना हुआ है, उस सिचुएशन से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकले, और वो स्ट्रेस में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें, परेशानी में ना रहें, दुविधा में ना रहें। वो चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए अपना नज़रिया चेंज करें, और वो उन चीज़ों को भी देखें। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, किसी से मदद मांगेंगे, तो अब भी उन्हें मदद मिल सकती है। वो दूसरे से मदद लें और इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलें, एडिक्शन से बाहर निकलें, और वो इस में सबसे पहले खुद को स्टेबल करें। जब वो खुद स्टेबल होंगे तभी, और इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, तो समय के साथ जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी दे रही है उसको फॉलो करें, और इस समय को अच्छे कामों में यूटिलाइज करें। इस नेगेटिविटी को जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे तो टॉक्सिक सिचुएशन बनी रहेगी। वो इधर उधर ना भटकें, इधर उधर ना टहलें, बल्कि जो समय उनका साथ दे रहा है, उनके फेवर में है, वो उसकी तरफ ध्यान दें। तभी चीज़ें ठीक होंगी, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो परेशानी में आ सकते हैं, दुविधा में आ सकते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। कन्फ्यूज़न। 7 ऑफ कप्स। तो अगर वो रुक कर, ठहर कर सोचेंगे, एक मन, एक विचार बनाएंगे, तो इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इसके में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नहीं तो वो इस भ्रम जाल में फंस कर रह सकते हैं। इसका आउटकम, इसको क्लैरिफाई करेंगे तो कि क्या इसका आउटकम रियल में आ रहा है। इसका आउटकम क्या है।
एस ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट एंड द टावर। अगर ये रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस माया जाल से वो बाहर निकलेंगे, तो जो समय उनका साथ नहीं दे रहा, चीज़ें टूट फूट रही थी, ख़त्म हो रही थी, बर्बादी हो रही थी, रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो अगर समय रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के को समझेंगे, और तो इसमें एक फैमिली, एक परिवार की तरह ज़्यादा जजमेंटल ना बने, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, इस रिश्ते को एक मौका और दें ताकि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सके, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे करके ये बिगनिंग, एक शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और जो दुख के बादल थे, जो परेशानी थी इस रिश्ते में, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो देख लेते हैं कि इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। गाइडेंस क्या रह सकती है इसकी, यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि वो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति ना रखें, कभी आना कभी जाना, तो वो अपने आप को रिलैक्स करें, और इसमें पेशेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं। जो इसमें बैलेंस नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है, तो अगर पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, इमोशंस, ज़्यादा इमोशंस में ना बहकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करेंगे, ओवर कंट्रोल में ना रहें, और अपने टेम्पर पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, और जो उनका लड़ने का स्वभाव है उसको ख़त्म करें, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें, तभी इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अभी इमोशंस हैं, अभी प्यार प्रेम है, अभी एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा रहा है, तो वो स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। अगर वो इधर उधर भटकते रहे, इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन रही, तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है। तो अगर रिश्ते में आगे बढ़ना है तो पहले अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, पहले खुद को स्टेबल करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को जाने पहचाने कि कोई किसके लिए क्या कर रहा है, तो तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इसमें जल्दबाजी ना करें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।